हेलो, आई एम तनिष्क शुक्ला, योर बायोलॉजी एजुकेटर, और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से बेहतरीन से चैनल में जिसका नाम है डिमेंशंस ऑफ बायोलॉजी। आज हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम सबसे पहले जानेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल के बारे में। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा गया है, इनके काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे हमारी बायोलॉजी की फील्ड में, और ये बहुत ही धुरंधर लेवल के, बहुत ही महान लेवल के साइंटिस्ट थे। फिलहाल हम इनके बारे में इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं, जो कि है कि एरिस्टोटल सर ने हमारे आसपास प्रेजेंट लाइफ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहली बार सिस्टमैटिकली इन्होंने ही पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद से और भी आगे कई साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने और रिसर्चेस करी। आज हमारे सामने एक पूरी सिस्टमैटिक्स यूनिट है जिसके अंदर हमारा ये चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं ऐसे ही एक और महान साइंटिस्ट के बारे में, जो कि हैं हमारे अर्नस्ट मेयर सर। अर्नस्ट मेयर सर was born on 5th July 1904 in Kempten, Germany. Was one of the 100 greatest scientists of all time. अर्नस्ट मेयर सर सिर्फ अपने टाइम के ही नहीं बल्कि आज के टाइम पे भी जब कुछ 100 महान साइंटिस्ट्स की बात करी जाती है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, उसमें अर्नस्ट मेयर सर का नाम जरूर से होता है। इनका नाम बहुत बढ़िया तरीके से उन 100 साइंटिस्ट के बीच में लिखा जाता है। अर्नस्ट मेयर सर इतने बढ़िया, इतने बेहतरीन, इतने महान साइंटिस्ट थे कि इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। अर्नस्ट मेयर सर की कुछ अचीवमेंट्स में से उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट एक है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मतलब इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड के अंदर 3 बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स अचीव किए थे, जिसमें से पहला है बाल्जन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994, Crawford Prize in 1999. Sadly, Mayer sir died at the age of 100 in year 2004. मेयर सर हमें छोड़ के 100 साल की उम्र में सन 2004 में चले गए। पर महान साइंटिस्ट्स की बात ही कुछ और होती है। जाते जाते भी मेयर सर हमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज समझा के गए, बता के गए, और इन्होंने करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन दी बायोलॉजिकल स्पीशीज की। शुरू करते हैं हम हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, जिसमें के मेयर सर लिखते हैं that organisms that can breed together and can produce fertile offsprings are belong to same species. जब कोई दो ऑर्गेनिजम्स ब्रीड करते हैं और फर्टाइल प्रोजनी को जन्म देते हैं तो उन्हें हम सेम स्पीशीज का मानते हैं, या वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, या सेम स्पीशीज के ही होते हैं। फिर लिखते हैं इफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीशीज ब्रीड टुगेदर देयर प्रोजेनी विल बी स्टेराइल। यानी कि जब कोई दो अलग अलग स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स आपस में ब्रीड करते हैं तो उनका प्रोजेनी जो होता है वो स्टेराइल पैदा होता है, यानी कि उनका बच्चा जो होता है वो स्टेराइल पैदा होता है। जिसके कि कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें दिए गए हैं, जैसे कि मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, जो कि मिलके बनाते हैं म्यूल। फिर है मेल हॉर्स, फीमेल डोंकी, जिनके बच्चे को हम कहते हैं हिन्नी। उसके बाद आता है मेल लायन प्लस फीमेल टाइगर, जो कि जन्म देते हैं लाइगर को। फिर है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है टाइगर, मेल टाइगर प्लस फीमेल लायन, जो कि जन्म देती है टाइगोन को। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज के हैं, तो हमारा प्रोजनी यहाँ पे स्टेराइल होगा। जो इनका बनाया हुआ प्रोजनी यानी इनकी आगे की जनरेशन होगी वो स्टेराइल होगी, यानी कि वो फर्दर रिप्रोड्यूस
नहीं कर सकती है, फर्दर उसकी आगे कोई जनरेशन्स नहीं बनेंगी। थैंक यू। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने करी साइंटिस्ट्स की बात, हमने समझा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को एकदम बारीकी से, एकदम बढ़िया तरीके से, और इसी के साथ हम लेक्चर करते हैं एंड। आई होप मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में आते रहो, अटेंडेंस लगाते रहो। वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कंसिस्टेंटली आए। और इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू। आई एम तनिष्क शुक्ला, योर बायोलॉजी एजुकेटर, साइनिंग ऑफ।